सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एसएससी सीजीएल सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पे समाप्त हो चुका है, तो उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे मुझे मिले सब रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन मुझे ज़्यादा नहीं मिले, मुझे जितने मिले हैं उतने आपके लिए रियल एकदम एकदम रियल है। मतलब कोई फेक का नाम नहीं ले सकते मैं कि यहाँ फेक है। देखो मैथ्स से पूछा गया था कि 335 + 4a + 5a7 किससे विभाज्य है। अभी किससे विभाज्य याद नहीं, शायद इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी वो तो नहीं बता रहा है, तो मैंने इतना ही नोट कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ गया sin 25 cos 65 - cos 65 sin 25। इसमें आप फार्मूला लगा दोगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये भी बहुत सिंपल था। ठीक है, ए 9 दिनों में कार्य करता है, 36 दिनों में कार्य करता है, तो अल्टरनेट डेज में पूछ रहा था मेरे भाई। ठीक है, सिंपल था, सॉरी अल्टरनेट डेज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी कर देते, यहाँ 9 लिख दिया, 36 लेते, एलसीएम ले लेते, आ जाता। ठीक है, अगर ना है तो बता देना, मैं सॉल्यूशन में दे दूंगा आपको। ठीक है, ए प्लस बी दिया था यहाँ पे कि ए प्लस बी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या बराबर 3abc होगा। ठीक, आंसर यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब दिया था, उसको टोटल सरफेस एरिया दिया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्यूब का होता है 6a स्क्वायर बराबर 24। ठीक, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये भी सिंपल था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया था, ये देखो cos 36 प्लस cos 1, इसमें भी फॉर्मूला आप लगा देते तो बन जाता आसानी से। एक एंगल से क्वेश्चन था, अब एंगल से क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो उसने एंगल है, ठीक है, उसने ये दिया है, ये पूछ लिया हो आपसे, या तो ये पूछ लिया हो। ठीक है, जैसे ये ABC है, ये D है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो जैसे कि वेट जैसे कि ये एंगल दिया है, ठीक है मेरे भाई, ऐसे ये है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, तो मान लो ये BD पूछ लिया होगा, ये पूछ लिया, और मेरे चांसेस ये हैं कि प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मान लो पूछ लिया हो। ठीक है, देखो इंग्लिश का लेवल बताता हूँ, इंग्लिश में ये पूछो, सॉरी इंग्लिश में आपसे पूछा गया था, तो किक द बकेट का ईडियम हो गया, मिस द बोट हो गया, एंटोनी ऑप्टिमिस्टिक साइनोडी पूछा गया था एड्ज का, मतलब ये लिखा है एड्ज, एड्ज लिखा है ADAGE। ठीक है, एड्ज मतलब होता है कहावत। ठीक है, वही पूछा गया है। ठीक है, रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट थी, 3-4 क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिले, मतलब 3-4 क्वेश्चन हर सीट में अच्छे थे। मैथ पूरी इजी टू मॉडरेट रही, मैथ में आराम से अच्छा खासा चीज देख रहे हो। इन क्वेश्चन को देख के लगता है कि मैथ बहुत इजी रही होगी, ज़्यादा ट्रिपल नहीं, तो 22 क्वेश्चन तो मैथ में बड़े आराम से बन गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत का सीन नहीं होगा। ठीक है, चलो और दिखा देता हूँ। और देखिए, देखो किसी भाई ने शेयर किया था टेलीग्राम मुझे, तो मैंने इसको यहाँ रख लिया है। देखो इंग्लिश में दिखा देता हूँ, ये देखो इंग्लिश सेकंड शिफ्ट का है, एडियंस किक पटेक मिस द बोर्ड सैनोएड्स के बोर्ड ऑप्टिमिस्टिक पैराजम्बल के 3-4 क्वेश्चन थे, इन्होंने पैराजम्बल में 3-4 क्वेश्चन थे, ये पैरा में तीन, अब 3 क्वेश्चन अगर पैराजम्बल्स के थे तो हो सकता है उन्होंने एक्टिव पैसेज वहाँ पे ना रखा हो। ठीक है, मान लो जरूरी नहीं एक्टिव पैसेज दिया हो, मान लो मिड स्पेल्ड ना दी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मैथ्स में देख लो 2 क्वेश्चन टाइम वर्क के थे, जो मैंने बता दिया है, उसका 2 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से थे। सुबह की शिफ्ट में भी टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछा गया था, इस बार पूछा गया था टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ के जाना। ठीक है, पहली बात तो। ठीक है भाई, सर्कुलर वे वाला ऐसे क्वेश्चन रहा होगा मेरे पास, सर्कुलर पाथ पे है, कोई 54 किलोमीटर से, कोई 54 से 4 स्पीड जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको एलसीएम लेकर करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो जैसे अभी बताया था, +0 है, तो मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे और 2 क्वेश्चन ट्रिगो से थे, ये देखो जैसे कि ये ट्रिगो से था, एक मैंने बचा दिया था ये। ठीक है, ये भी फार्मूला से रिलेटेड है, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। जियोमेट्री से नहीं था, सर्कल से नहीं था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था। अब राइट एंगल ट्रायंगल में यही है, बाकी देखते हैं फिर क्या है, जो भी हो सकता है कुछ। मैंसुरेशन क्यूब से क्वेश्चन था, मैंसुरेशन क्यूब से भी क्वेश्चन था, लेकिन फार्मूला बेस आए होंगे, क्योंकि सुबह की सीट में फार्मूला बेस देखने में बहुत टफ नहीं हुआ। सुबह की सीट में था कि R बराबर 4.2 है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे ही पूछा था स्पेयर में। ठीक है, रीजनल में 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे ले, जो मैंने आपको पहले बता दी। तो ये था पूरा ओवरऑल, मतलब कैसे क्या रहा। ठीक है, और देखो जीके मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला है, अभी जीके मुझे सही से पता नहीं चला, जैसे जीके मुझे पता चलेगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूँगा। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन बताए बिल्कुल रियल ऑथेंटिक। देखो बताते हो, मैथ्स में अगर आप 22 का 23 करके आओ तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, जिनका भी एग्जाम था। ठीक है, इंग्लिश में चलो कह सकता हूँ ज़्यादा अच्छा नहीं गया हो, तो 20 तो 100%, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, और जीके में मैं एक एवरेज लेकर चलूँ तो 114 एवरेज, जैसे सुबह लिया तो वही एवरेज लेकर चल पाऊँ। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सर अल्लाह कुछ आगे हो। ठीक है, और रीजनिंग में भी मैं सोचता हूँ, तो रीजनिंग में भी अगर करो तो मान लो चलो 20 इसमें भी। ठीक है, तो आराम से कम 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा पेपर आ रहा है। ठीक है, अगर आप अच्छे से करो पेपर तो 85 तो अटेम्प्ट आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग थी वैसी ही थी, और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मैथ्स के क्वेश्चंस में थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी जिनका भी एग्ज़ाम है, जय हिंद। बाकी जिनका एग्ज़ाम है अच्छे से अपनी रिवीजन करते रहो, आज पेपर दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर इजी आ रहा है। ठीक, अच्छे से दोगे, नर्वस नहीं होगे तो 85 अटैम्प्ट कर लोगे बड़े आराम से मेरे भाई। मैं कह सकता हूँ कैलकुलेटिव नहीं है, पहली बात तो मैथ्स बहुत कैलकुलेशन देखने को नहीं मिली हो। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी क्या बताऊँ और। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, और जिनका एग्ज़ाम उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जय हिंद।